इस सब की शुरुआत उस टाइम हुई जब मैं leonardo.ai पर अपना कॉन्सेप्ट फाइंड कर रहा था न्यू वीडियो बनाने के लिए। लिटरली उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था मैंने बनाना क्या है। इसी तरीके से मैंने कुछ सामने प्रॉम्प्ट लिखे, जिसके बाद काफ़ी सर्च के बाद मेरे सामने कुछ ये वाला सीन आया जो कि मुझे लिटरली नहीं पता था कि मैंने बनाना क्या है। मैंने इसको सेलेक्ट किया काफ़ी सोच विचार के बाद, लेकिन इसमें प्रॉब्लम था, मुझे इससे कोई स्टोरी जनरेट नहीं की जा रही थी। क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, क्या स्क्रीन प्ले होगा, क्या स्क्रिप्ट होगी, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मुझे इसको देखकर एक लगा कि शायद इस पर अच्छा कोई मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद मुझे सबसे पहले करना क्या था कि आइडिएशन। इससे आपको जाहिर हो रहा हो कि आज हम इसी सीन को रिक्रिएट करने वाले हैं, रियल आइडिया में, रियल लाइव एक्शन में क्रिएट करने वाले हैं। रिक्रिएट करने वाले क्रिएट है, इसको हम रिक्रिएट करेंगे, मीन के अपने लाइव एक्शन की फॉर्म में इसको रिक्रिएट करेंगे। स्टोरी क्या होगी, वो किस तरीके से बनाई जाएगी, मैं इसके लिए टूल यूज करता हूँ मिलानोट। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि मिलानोट क्या है, मिलानोट एक ऐसा टूल, वेब बेस्ड टूल है जिसको यूज करके आप अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज के साथ साथ अच्छे से बेटर वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस टूल को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल टूल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से गो थ्रू कर रहे हैं। मैंने इसी टूल का यूज किया और यहाँ पर अपने जाके रेफरेंस को पुट किया, अपने कॉन्सेप्ट को पुट किया, उससे रिलेटेड जितनी बातें ज़हन में बनानी शुरू की और उसके बाद कई नोट्स लिखे। इसमें आप चाहे तो नोट्स ऐड करें, एरोज ऐड करें, टेबल्स ऐड करें, जो चाहे आप कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर नोट्स ऐड किए, बड़ी एक स्टोरी बनाना शुरू की। तो स्टोरी बनाते बनाते बनती चली गई, मुझे नहीं पता था अभी करना क्या है। स्टोरी बन गई। स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि फिर स्टोरी बड़ी मजेदार सी थी कि इसको देखें तो आपको ज़हन में आ रहा होगा एक डोर है जो कि बड़ा मिस्ट्रियस है। इसको मैंने ड्रीम से एक मतलब ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी सा लगता था। मैंने इसको एक कंपेयर किया ड्रीम से कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आई है कि लोग जो हैं ड्रीम देखते हैं, एक ख्वाब देखते हैं, लेकिन उसके बाद वो उस अपनी ओरिजिनल प्लेस से रियल लाइफ में गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो इस जगह पर आते हैं और यहाँ से कोई आज तक वापस नहीं आया। इस किस्म का ये कंसेप्ट है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सारा कंसेप्ट है, मैं इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब कहा जाए इसका एनालिसिस जो है वो मेरी ये निकालना है, क्या ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की साजिश है, ये किसी का प्लान है, या कोई रिसर्च बेस्ड वर्क है कि कोई लोग ऐसा करें, या कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में कोई मसला है, कोई वर्ल्ड में पूरे में कोई वायरस, कोई कुछ ऐसा सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा कि ये एक मिस्ट्री है। इससे आगे मैंने भी नहीं लिखा कि क्या हुआ, बस जितनी स्क्रिप्ट थी मुझे इसमें से इस सीन को सेलेक्ट करना था कि इसके थ्रू क्या बनाना है मुझे और होता क्या एक्चुअल, वो हम इस सीन में रिक्रिएट करने की कोशिश कर। तो इसी सब के दौरान मैं इनको स्क्रिप्ट लिखता चला गया, रेफरेंसेस इकट्ठे किए, आपके सामने अपना स्टोरी बोर्ड बनाना शुरू किया। तो स्टोरी बोर्ड में मुझे काफ़ी ज़्यादा हिंट मिलते हैं, क्लू मिलते हैं और मैं इनको ऑर्गेनाइज अच्छे से करता रहा। और इसके बाद बारी आती है कि हम अपने रेफरेंसेस इकट्ठे करेंगे। आइडिएशन हमारी हो चुकी है, अब अगली बारी आती है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस इकट्ठे करने के लिए मुझे आराम से मैं गूगल सर्च का यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ से आपको लॉट ऑफ चीज़ें मिलेंगी। तो फर्स्ट थिंग हम उससे करेंगे, इस तरह हम ड्राइव करते जाएंगे। हमें सबसे पहले रेफरेंस इकट्ठे करने हैं। मैंने बताया रेफरेंसेस की मैंने गूगल सर्च का यूज़ किया और वहाँ से लॉट ऑफ रेफरेंसेस जो मुझे चाहिए थे मैंने कलेक्ट कर लिए। मैंने रेफरेंसेस तो कलेक्ट कर लिए। मेरे पास मेरा कॉन्सेप्ट आर्ट है, मतलब मेरे पास कॉन्सेप्ट है बेसिक, मुझे बनाना क्या है, किससे रिलेटेड बनाना क्या है मुझे ये नहीं पता। तो उसके बाद मैंने रेफरेंस स्टोरी बोर्ड बना लिया। स्टोरी बोर्ड के बाद मैंने रेफरेंसेस इकट्ठे कर लिए। अब जो चौथी चीज़ हमारे पास आती है वो है कॉन्सेप्ट आर्ट्स। हमें कॉन्सेप्ट स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं, हमें स्क्रीन पर कितने सीन शूट करने हैं, क्या बनाना है। स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 से 5 सीन है, टोटल 4 सीन है, जिसके साथ 1 से 2 शायद स्पोर्टिंग सीन, बिल्कुल छोटे छोटे विद इन सेकंड टू सेकंड हमें वो क्रिएट करने पड़ सकते हैं कि हमें वो स्क्रीन प्ले में ऐड करने होंगे। वो स्पोर्टिंग सीन्स होंगे। मेन हमारे पास 4 सीन होगी, जिसमें पहले हमारा जो कैरेक्टर है मेन के हम खुद अपने आप को क्रिएट करेंगे। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं, तो हम उसके थ्रू क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपना फर्स्ट सीन में जो होगा हमारा कैरेक्टर जो वही पोर्टल से बाहर आ चुका होगा, और सेकंड सीन में उसका फ्रंट व्यू होगा जिसमें वो एक गन लेकर खड़ा होगा और थोड़ा सा एक साइड पोज देगा, बस इस तरीके से। और जो थर्ड सीन हमारा होगा उसके अंदर हमारा कैरेक्टर जो है वो एक जो डोर होगी उसके सामने आएगा, उसमें से लाइट सिमिट होंगी जो कि हमारा मिस्टीरियस डोर है, जिस वजह से स्टोरी बेस कर रही है। लाइट सिमिट होंगी तो इससे आपको जाहिर हो रहा है कि क्या हो रहा है। लाइट सिमिट होगी, उसके बाद वहाँ पे फोर्थ सीन जो होगा हमारे पास, तो उसके अंदर जो हमारा कैरेक्टर है वो थैनोस के इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के आखिरी जो इफेक्ट है उसका डिस्टॉर्शन डिजॉल्व इफेक्ट उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो पार्टिकल्स की सूरत में एयर में मिक्स हो जाएगा। तो ये 4 सीन हमारे पास मेन है। इसके अंदर मैंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डोर वाला, और एंड पे होता क्या है कि वो एयर में पार्टिकल बन के डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सारा सीन होता है। मैं पूरी स्टोरी जो मैंने पहले बताई मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता,
बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कभी मौका मिला तो इसके ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। और इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो बहुत जल्द, शायद बहुत ही बिल्कुल विद इन वीक मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है जो कि होगी आयरन मैन और ट्रिपल टू क्या है, वो मेरा खुद का कैरेक्टर है जो कि मैंने ही बिल्ड किया। उसकी स्टोरी मेरी है, उसका कैरेक्टर मेरा, रोल मेरा है, तो मैंने ही बनाया। वो कोई मतलब इससे मार्वल का नहीं है। हाँ, आयरन मैन मार्वल का, सबको पता है। वो जल्द आने वाली। सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब जो कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो अपनी इस वीडियो की तरफ आते हैं। सो अब मैंने 4 सीन शूट करने, इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ। आम सा कॉस्ट्यूम बनाने को बहुत बड़ा नहीं है, इसके लिए मैं टॉय गन यूज़ करूँगा, एक ब्लू शर्ट। तो इसी तरीके का एक आम सा कॉस्ट्यूम मैंने रेडी कर लिया। तो इसके बाद मैंने अपने स्टोरी मोड के अकॉर्डिंग और अपनी शूटिंग पोस्ट ग्रीन स्क्रीन पर शूट करी अपनी वीडियो को। और तो इसकी वजह से हमारे पास आइडिएशन, स्टोरी बोर्ड, कॉन्सेप्ट आर्ट, स्क्रीन प्ले, स्क्रीन शूट्स, शूटिंग फाइनल हो गई है। और अब जो सीन बचता है वो है एडिटिंग का। एडिटिंग में सबसे पहले हमारे पास आती है एनवायरनमेंट क्रिएशन। एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए देखिए, आप या तो अगर आपके पास 3D आर्टवर्क है, 3D में आप स्पेशलिस्ट हैं, या आपके पास पीसी इतना हैवी है, तो आप 3D को जाकर क्रिएट कर सकते हैं ब्लेंडर में। एनवायरनमेंट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है ब्लेंडर में, तो आप कर सकते हैं। या अगर आप मैनिपुलेशन अच्छी आते हो तो फोटोशॉप में भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप मैनिपुलेशन, अब 3D का तो सबको पता है 3D क्या है, एनवायरनमेंट क्रिएशन। लेकिन अगर आपको मैनिपुलेशन का नहीं पता कि मैनिपुलेशन क्या है, फोटोशॉप में मैनिपुलेशन कैसे करते हो, तो आप इसके लिए यूट्यूब पे काफी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। लेकिन VFX में आपको फोटोशॉप लाजमी है। इसकी वजह से आप कॉन्सेप्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छी मैनिपुलेशन करके। मैनिपुलेशन की मदद से हम अपने डिफरेंट एसेट्स, एलिमेंट को एक ही जगह, एक ही लेयर पर कंपोजिट करते हैं और उनको एक ही क्राइटेरिया के थ्रू एडिट करके मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो एक ही इन्वायरमेंट लगे। तो इसी के थ्रू मैंने कुछ चीज़ें ब्लेंडर में बनाई, कुछ इन्वायरमेंट्स लेंगी जो ज़्यादा कम्प्लेक्स है। भाई मेरा पीसी भी इतना हैवी नहीं है, इसलिए फिर मुझे वो भी फोटोशॉप में बनाने पड़े। सो मैंने फोटोशॉप में बनाए और उसके बाद 3 से 4 जब इन्वायरमेंट क्रिएट हो गए तो मैंने कहा ये सफिशिएंट। सो अब फोटोशॉप, ब्लेंडर मीन्स के हमारा इन्वायरमेंट क्रिएशन का काम भी हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन कि अब VFX में गए हैं। VFX में अब हमें अपनी फोटो सारों को इम्पोर्ट करना है। ये थी कंपोजिंग सॉफ्टवेयर। जानते हैं मैं सब कुछ किसके थ्रू करता हूँ? ब्लेंडर नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, फिल्मोरा के थ्रू करता हूँ। फिल्मोरा मीन्स कि आफ्टर इफेक्ट्स में मुझे पता है पेड है, हर कोई नहीं ले सकता और सबको तो पायरेटेड लेते हैं हर कोई। लेकिन अगर आप फिल्मोरा यूज़ करना चाहते हैं, फिल्मोरा कैसे यूज़ करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। मेरा पूरा पोस्ट मौजूद है इसी चैनल पर कि फिल्मोरा आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। A to Z के अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से जाके सिखाना शुरू किया है। फिल्मोरा सीखे देन आप VFX में मूव कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। सारी फुटेजेस को हम फिल्मोरा पर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, लीनियर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम इसको पुट करेंगे और अलाइन कर देंगे। अब हमारे पास फुटेज भी है, हमारे पास इन्वायरमेंट भी। अब हमें क्या करना है, अपने स्क्रीन प्ले के थ्रू जो थोड़ी बहुत एडिटिंग CGI या पार्ट जो है हमें वो एडिट करना है। CGI की बेस में आप चाहे तो अपना ब्लेंडर में, अगर आपको कोई 3D कैरेक्टर है, ब्लेंडर में उसको करके प्रोसेस करके उसको शूट करके उसको ग्रीन स्क्रीन भी जैसे भी आप उसको रेंडर लेकर फिल्मोरा में ला सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़। आप फिल्मोरा पर मैं अब अपनी सारा कुछ मेरा रेडी है एनवायरनमेंट में, इसको फिल्मोरा में लेके आऊँगा। फिल्मोरा में लेके आने के बाद अब सिंपल अपनी फुटेज को ग्रीसिंग फुटेज को की आउट करूँगा, अपने एनवायरनमेंट पर प्लेस करूँगा एंड थोड़ी बहुत कंपोजिटिंग, थोड़े लाइटनिंग इफेक्ट्स, लाइटनिंग की करेक्शन ठीक करके। याद रखें VFX में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग करेक्शन करके, कलर ग्रेडिंग करके, करेक्शन करके, देन VFX एसेट्स, फायर, विंड, स्पार्क वगैरह ऐड करके हमारी वीडियो रेडी है। लेकिन आपने देखा होगा इसके अंदर, मेरे थंबनेल के अंदर मेरे बैक पर एक गन भी है, बड़ी गन जो है वो भी है। वो मैंने कहाँ से ऐड की? बेशक फेक, बिल्कुल फेक है, मेरे पास ऐसी कोई गन नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। लेकिन अब आपने देखो मेरे साथ साथ एनिमेट है। इसका तरीका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ VFX की मास्किंग एंड देन मोशन ट्रैकिंग। मोशन ट्रैकिंग के थ्रू मैंने ऐड की। अगर आप मोशन ट्रैकिंग नहीं करना चाहते या तो फिर आप इसको मैनुअली की फ्रेम की मदद से, फ्रेम बाय फ्रेम आप इसको एनिमेट कर सकते हैं, जो लेकिन काफ़ी टाइप का। मैं मशवरा यही दूंगा, मोशन ट्रैक करें। मोशन ट्रैकिंग के थ्रू मैंने इसको भी एनिमेट कर लिया एंड देन एनिमेट करने के बाद जो फाइनल चीज़ थी वो कुछ इस तरीके की थी कि अभी हमारी फुटेज के साथ जो है एनिमेट हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों के बाद मैंने इसको एनिमेट कर लिया और कामयाब हो गया। अब मैंने इसकी फाइनल कुछ कलर ग्रेडिंग, कंपोजिटिंग के जो बात था कलर ग्रेडिंग कर ली। अब हमारा फाइनल सीन रेडी हो चुका है। आफ्टर डूइंग एडिटिंग, कंपोजिटिंग एंड CGI, दिस इज द फाइनल आउटपुट। तो मुझे पूरा यकीन है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है कि आप चाहते हैं मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूं,
तो मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। सबसे बढ़ के मैंने कहा मेरी शॉर्ट फिल्म आने वाली है, लाजमी देखिएगा, और इंटरेस्टिंग होगी। और अब आपको पता लग गया मैं कैसे बना रहा हूँ। बनाना शुरू करें, बहुत आसान है। फिल्मोरा सबसे पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री में, आपको ट्रायल भी नहीं, आप जब तक चाहें फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा जिसे कहते हैं लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आप करना स्टार्ट करें। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बहुत हैवी बता दी हो या आपका सिस्टम अफोर्ड ना करता हो। बस क्रिएटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिएटिव होना चाहिए। तो क्रिएटिविटी आपको मैंने बताया मिलन और सॉफ्टवेयर, आप उसके ऊपर सब कुछ जाके अपना प्लान कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।